अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों। मच्छरों ने हिजड़ा बना दिया है वे तुमको, सॉरी हमको। ख्वाजा बिलाल साहब, भैया, माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। लिसन टू मी बिलाल भाईजान, वेरी केयरफुली। देखो, जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली में हगते नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में हगते नहीं है। अगर आपको ये आदत है तो फिर ये आप ही तक रखो, हमको इस आदत की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला आपने? असदुद्दीन ओवैसी साहब को बॉयकॉट करोगे, सोशल बॉयकॉट करोगे? काहे को करोगे? मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए असद भाई ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कुछ बोला? अरे नाम तो लिया नहीं किसी का, अंधेरे में तीर छोड़ा, तुमको बुरा लग गया। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। ख्वाजा बिलाल, ये बीजेपी कांग्रेस में कहाँ दम था? देखो भैया, मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे हजारों मौलाना हमारे असद भाई के ऊपर कुर्बान। मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे हजारों फिरका परस्त मौलाना हमारे एक असद जैसे शेर के ऊपर कुर्बान। जवाब सुनने का था ना मेरी जान? सुन जवाब। असद भाई के खिलाफ जो भी जाएगा अली भाई बोलेगा, और अली भाई जब बोलते ना तो नाप तोल के बोलते, सॉरी नहीं बोलते। कैसा है ना, हमारे महाराष्ट्र के अंदर है ना, हम गरीब लोग हार गए, इसके जिम्मेदार हमारे असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। आउट ऑफ 288 सीट्स हमारे असद भाई ने खाली 16 सीट पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो तुम वोट कटर तो बोलना ही नहीं, ठीक है? जहाँ जहाँ पूरा यकीन था कि हाँ मुसलमान यहाँ पे वोट देगा हमारे लोगों को, तो एमआईएम की ताकत बढ़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के हक की आवाज़ बुलंद होएगी, गरीबों की आवाज़ बुलंद होएगी, हम जैसे दलितों की आवाज़ बुलंद होएगी। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली को धो धा के रखना पसंद नहीं है, तुमको उसके अंदर हागना है, तो फिर तुम्हारे ऊपर केस होएगा ना। मतलब आप कौन सी पार्टी में हो? कांग्रेस पार्टी में हो ना? तो ईवीएम मशीन के वजह से हम लोग सब हार गए, पब्लिक हार गई ईवीएम मशीन के वजह से। समझ में आ रहा है? ईवीएम मशीन, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, ईवीएम मशीन। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला? वो डॉक्टर कादरी साहब है ना, उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था, इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए था औरंगाबाद के अंदर वोट काटने के लिए। तो हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी है ना, उन्हीं के पास चले गए हौसला बुलंद करने के लिए। अरे भैया, हमारे असद भाई अगर सूद का बैंक चला रहे ना, तो ये मौलाना लोग सूदी निज़ाम चला रहे और उसको हलाल बोल रहे। जिनको तुम मौलाना बोल रहे ना, उनको हम है ना कुछ नहीं समझते। मौलाना सज्जाद नोमानी की बात कर रहा हूँ मैं। फिरका परस्त है, इस्लाम जानते हैं तो सामने आओ। अब ख्वाजा बिलाल साहब, आप काहे के लिए खोटा मौलाना सज्जाद नोमानी का नाम लेकर असद भाई के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए? हाँ, काहे? सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। असद भाई जैसा एक भी पॉलिटिशियन नहीं है रे।
और मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना बहुत है। समझ में आया? फिरका परस्त, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि अहले हदीसों का सर कुचल देना चाहिए। अहले हदीस फितना है। अहले हदीस अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची जमात है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया। सामने आ जाओ। हम कह रहे हैं बरेलवी देवबंदी हमारे मुसलमान भाई है, ठीक है? कायदे में आ जाओ। ख्वाजा बिलाल साहब, आपने जो सोशल बॉयकॉट करने का जो बोला ना, असद भाई ने मौलाना साहब का नाम ही नहीं लिया। मौलाना साहब का नाम नहीं लिया। खोटा काहे के लिए तुम असद भाई को बदनाम कर रहे हो? भैया, तुम्हारे काम का हो या ना हो, मुसलमानों के बहुत काम का है असदुद्दीन ओवैसी। समझ में आ रहा है? तो सज्जाद नोमानी साहब ये मौलाना है। अरे आ जाओ, 1-on-1 बात करते। ख्वाजा बिलाल, 8850698338, this is my number, you can contact me anytime, okay? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। सूदी बैंक हमारे असद भाई ने खोल के रखा है। सूदी निज़ाम ये मौलाना लोग चला रहे हैं, हाँ, हलाल बोल के। हराम है, सबको पता है, लेकिन इसमें गलती खता असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है, इसमें तुम्हारे मौलानाओं की है। वो तुम्हारा मौलाना है, हमारा मौलाना नहीं। हमारा मौलाना फिरका परस्ती की बात नहीं करता, अल्लाह उसके रसूल की बात करता है। हमारा मौलाना अल्लाह उसके रसूल की, कुरान और सुन्नत की, हाँ, दुनिया और आखिरत की। अगर तुमको जानना है तो अबू जैद ज़मीर साहब को सुनो। किनको सुनो? हमारे मौलाना अबू जैद ज़मीर साहब को सुनो, ठीक है? सारे तुम्हारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और जो नहीं दूर होएंगे हम उसको दूर कर देंगे। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलना बंद कर दो। इस्लाम नहीं जानते हो, पॉलिटिक्स करना बंद कर दो। पहले इस्लाम समझो, उसके बाद में पक 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 करो, ठीक है? एक वो है मौलाना सज्जाद नोमानी जो अहले हदीसों का सर कुचलेगा, हाँ, वहाबियों का, सल्फियों का, कुरान और सुन्नत पर चलने वाले सहाबा इकराम के जमात का सर कुचलेगा। पागल हो गए क्या? ये भारत है, हिंदुस्तान है। मौलाना सज्जाद नोमानी, दिस इज नॉट अफगानिस्तान पाकिस्तान, दिस इज हिंदुस्तान। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जान। असदुद्दीन ओवैसी साहब से अगर आपको कोई भी दुश्मनी है, गिले शिकवे है, उसको अल्लाह की खातिर भूल जाओ और बंद दरवाजे के अंदर इसको सुलटाओ। बटोगे तो कटोगे, हाँ, एक होगे तो सेफ रहोगे। तो हमको मत सिखाओ। राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। हाँ, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, लेकिन कोई है क्या? आओ ना सामने। ख्वाजा बिलाल, बॉयकॉट करोगे सोशल मीडिया पे, समाज में असद भाई को? असद भाई अगर चाह लेंगे ना, तो तुम्हारा भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जानते हो ना अकबर भाई को? मुझे जानते हो? मैं बिरबल भाई। अकबर भाई अगर हमको आवाज़ दिए तो बिरबल भाई तुमको अच्छे से डिबेट में ना चकमा दिए, ठीक है? कोई नहीं, कहीं नहीं लगता कोई भी फिरका परस्त मौलाना असद भाई के आगे पीछे। असद भाई फिरका परस्ती की बात नहीं कर रहे। असद भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। संविधान जिंदा करने की बात कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मेरा भारत महान 1000 में से 999 बेईमान। कौन? नेता लोग। अगर हमारा नेता बेईमान है तो तुम्हारा नेता कौन सा ईमानदार है? आओ ना तुम्हारे नेताजी को लेके, हम आते हैं ना बिरबल अकबर भाई के और उनके बड़े भाई असद भाई की तारीफ करने के लिए। क्या इतने से वीडियो का 5 लाख रुपया हो गया? अभी असद भाई देंगे या उनके चाहने वाले देंगे? 8850698338 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो। मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ ये जो कुछ भी कर रहा हूँ। मेरे आजू बाजू बहुत गरीब लोग हैं, गरीबी के दलदल में चीखे उनकी सुनाई दे रही है मेरे को। कोई आसाम से, कोई मालाड से, कोई भिवंडी से। भाई खाजा बिलाल, अरे मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक है। एक ही है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हो जाओ नेक। असद भाई के खिलाफ बोलना बंद करो। और तुम्हारी कांग्रेस पार्टी जिसने ईवीएम लाई और फिर बीजेपी ने तुम्हारे अल्लाह उसके रसूल तक पहुंच गए, तुमको शर्म नहीं आई? तुमको समझ में नहीं आई कि एक अकेला असद भाई कब तक चिल्लाएगा? क्यों ना हम भी असद भाई का साथ दे? हाँ, ये कब तक तुम लोग खेकड़ों की तरह चलते रहोगे बे, बच्चे लोगों की तरह? बाप बन गए हो लेकिन अभी तक बचकाने गिरी गई नहीं तुम लोगों की। आओ मेरे पास, अली सर तुमको फुल नॉलेज विदाउट कॉलेज देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। वीडियो पे 5 लाख रुपया हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ में हमने जो रिप्लाई दिया है ख्वाजा बिलाल साहब को, गर्दन दूंगा रे। तुम्हारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लेकर आओ, तुम्हारे जैसे सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना, तुम्हारे मौलाना ऐसे हजारों मौलाना हमारे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कुर्बान है। समझ में आया? ये मुंह से नहीं बोलते, दिल से बोलते। जो अल्लाह हमारे दिल में डालता है भक से बोलते हैं। समझ में आया? पंगा नहीं लेने का। ख्वाजा बिलाल, असद भाई से पंगा नहीं लेने का। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब को कौन हराया? जिन जिन लोगों ने हराया, अभी उन लोगों के वजह से हम लोगों का कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार मौलाना सज्जाद नोमानी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। ठीक है? असद भाई ने उनका नाम भी नहीं लिया। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, ही इज वेरी माइंडेड, वेरी टैलेंटेड मैन। फंस गए तुम, आप फंस गए हो। अब डिबेट कर लो हमसे या तो एक और केस खा लो। चॉइस इज योर्स। सत्यमेव जयते। तो क्या है, जब तक तुम्हारे पास में इस्लाम का नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया पे आके पक पक नहीं करने का। हमारे पास इस्लाम का नॉलेज है, इसलिए हम सज्जाद मौलाना सज्जाद नोमानी गर्दन दूंगा। अगर मेरे को गलत साबित कर दिया आपने, अहले हदीस जमात को गलत साबित कर दिया आपने, अपनी गर्दन दूंगा। ठीक है? मच्छर चला गया अंदर। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। इज्जत अल्लाह के हाथ में है रे। जलील होने से अब तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तुमने औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब को हराया ना, अभी पब्लिक की बारी। अभी हम पब्लिक की तरफ से बोल रहे, हम अकेले ही सब पे भारी। समझ में आया? अली भाई जो भी बोलते नाप तोल के बोलते, अली भाई बोलते। ठीक है? इसको शेयर करो मुसलमानों। हम मोहम्मदी है, ये बरेलवी देवबंदी अहले खबीज घमंडी नहीं है। अपुन क्या, अपुन मियाँ भाई है। अगर आप लोग भी मियाँ भाई हो तो हम आपस में एक दूसरे के भाई है।
असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने का। जहाँ जहाँ वो जाएगा, जहाँ जहाँ वो जाएगा, साये की तरह जाने का। अगर पैसा है तो, हमारे पास तो पैसा है नहीं, इसलिए तो वीडियो बनाया। ख्वाजा बिलाल, आपको मेरा चैलेंज है, आपके मौलाना को लेकर आना। आपके मौलाना जैसे हजारों हमारे असद भाई के ऊपर कुर्बान। क्या समझ में आ रहा है? नॉलेज, दिस इज नॉलेज, दिस कॉन्फिडेंस कम्स आउट ऑफ नॉलेज। हमको नहीं सिखाना, तो प्लीज इसको शेयर करते जाना जितने भी असद भाई के चाहने वाले हैं। और हमारा जो पैसा है वो उधार है। जिस दिन मुलाकात होगी, जिस दिन ये वीडियो पहुंचेगा असद भाई तक, चाहने वाले पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो ख्वाजा बिलाल साहब आप ही पहुंचा दो। 5 लाख रुपया है इस वीडियो का। ये जो नॉलेजेबल बात किया ना मैंने, मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो। जिस तरीके से तुम फिरकों में बढ़ गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अपने फिरके में रहो, लेकिन असद भाई की लुंगी मत खींचो, असद भाई की सलवार मत खींचो, अंदर से एनाकोंडा आके काट लेगा। ठीक है।